गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में कांस्टेंट दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जो 3 इक्वेशंस थे, ओके, उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। बराबर। अभी आज हम फ्री फॉल को डिस्कस करने वाले हैं। फ्री फॉल का मीनिंग, आपको मालूम है, स्टैंडर्ड 9 में था ये। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़े हाइट पे मैंने यहाँ पे मार्कर रखी, पकड़ी हुई, ओके, और अभी इस मार्कर को मैं अगर रिलीज करूंगा, इफ आई रिलीज दिस मार्कर, तो ये मार्कर का फॉलिंग होगा, और वो जो फॉल होगा विच इज डाउनवर्ड, ऐसा क्यों होता है? आपको मालूम है ना, सबसे पहले तो फिजिक्स में यही पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोशन। न्यूटन ने बोला था, वो कुछ एप्पल था, एप्पल नीचे गिरा था ना, तो उसने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऐसा कुछ स्टोरी आपने सुना है ना? हाँ, तो वो एप्पल नीचे क्यों गिरा था? तो दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एप्पल नीचे गिरा था। अगर ये मार्कर को हम रिलीज करते हैं तो ये मार्कर फॉल होके नीचे गिरेगी, ओके, ऊपर तो नहीं जाएगी ना। तो ये इसका रीजन क्या है? तो अर्थ हैज इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है अर्थ, ओके। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मास पजेस करता हो ऐसे पार्टिकल को इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ओके। दैट्स व्हाई इफ आई रिलीज दिस मार्कर, the motion of this marker will be towards surface of earth, towards center of earth, so that will be the downward, okay। अच्छा, तो ये मार्कर को हम स्टडी करते हैं, उसका रिलीज। अगर इस मार्कर को मैं रिलीज करूंगा तो एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा? ये फ्री फॉल है, ओके। सो force is generated by gravitational force. So gravitational force में acceleration is called gravitational acceleration. आपको मालूम है gravitational acceleration पहली बार सुना है क्या? हाँ, सुना है ना, gravitational acceleration G। अच्छा, अर्थ की सरफेस पे ये ग्रेविटेशनल का वैल्यू कितना है? G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which is nearly equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने सुना है ना? हाँ, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे हर जगह पे कांस्टेंट है, ओके। सो ये कांस्टेंट वैल्यू है, सो ये भी कांस्टेंट यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मोशन ही रहेगा। गॉट इट? हाँ। तो ये जो हमने रिलीज किया हुआ है, तो दैट ऑब्जेक्ट विल मूव्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, under the influence of gravity. This phenomenon is known as free fall. This phenomenon is known as, अगर मैं इस मार्कर को some height से रिलीज करता हूं, तो ये मार्कर
ये मार्कर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो उसका मोशन डाउनवर्ड रहेगा. ओके, सो दिस मोशन इज नोन एज फ्री फॉल. ओके, सो उसके बेस हम सॉल्व करने वाले हैं आज 2 न्यूमेरिकल्स, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8. ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है? डिस्कस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल. डिस्कस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल. ये है ना? अच्छा, तो फ्री फॉल का ऑब्जेक्ट का मोशन हम डिस्कस करेंगे. उसके लिए हमारे पास जो 3 इक्वेशंस है वो भी हमें मालूम ही है. ओके, सो क्या है फ्री फॉल का डेफिनेशन? When an object released from near to the surface of earth, it accelerates due to influence of gravity. अगर हम सरफेस के थोड़े हाइट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो वो एक्सेलरेट होगा. दैट विल बी ड्यू टू द influence of gravity. मालूम पड़ा? influence of gravity. ये जो एक्सेलरेशन रहता है वो कांस्टेंट रहता है. ये एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं. ओके, और इसमें एयर का कुछ इतना पार्ट नहीं रहता, रेजिस्टेंस ऑफ एयर का. तो इफ वी नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ओके, सो दिस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट. फ्री फॉल का डेफिनेशन मालूम पड़ा? एकदम सिंपल है ना? इफ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट from near to the surface of earth, okay, so it accelerates under the influence of gravity. Okay, if we neglect resistance of air or air resistance, okay, this motion is said to be free fall. Clear? ओके, चलो. इसमें जो एक्सेलरेशन है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, सो एक्सेलरेशन ए बिकम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सिंबल के हम क्या डिनोट करते हैं? जी. तो ए इज सेड टू बी जी और जी का वैल्यू कितना रहता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन of earth is always towards downward. Gravitational acceleration का डायरेक्शन ऑलवेज कौन सा रहता है? ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करेंगे तो वो नीचे ही जाएगा, है ना? हाँ, तो फिर g का जो भी वैल्यू रहता है वो एक्सेलरेशन a will be negative. a is equal to minus g, that is equal to minus of 9.8 meter per second square. क्लियर? चलो, तो हम इक्वेशन यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है ना, ये g का वैल्यू कांस्टेंट ही रहता है. तो कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर फ्री फॉल को अगर हमें इक्वेशन में लिखना हो तो हमारे पास 3 इक्वेशन है. पहला वेलोसिटी का इक्वेशन है. अच्छा, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? v is equal to v0 plus at, है ना? तो a की जगह पे हमें क्या लिखना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखना है. तो a की जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लिखेंगे, बट नेगेटिव में लिखेंगे. सो v is equal to माइनस gt, v0 माइनस gt कहेंगे. a की जगह पे माइनस g लिखना है. ओके, सिमिलरली x इज इक्वल टू, अच्छा, v इज इक्वल टू u माइनस gt भी बोल सकते हैं. u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. ओके, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना. ओके,
इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, ut और v0t प्लस 1/2 at², पर a की जगह पे क्या लेना है, g, बट वो नेगेटिव ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड रहता है, सो माइनस g लिखेंगे, सो v0t माइनस 1/2 gt², ओके। और लास्ट इक्वेशन क्या है, v² माइनस u², v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2ax है ना, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, g, 2gx, बट नेगेटिव में, ओके। These are the equations of constant accelerated motion for free fall. Okay, free fall में acceleration becomes gravitational acceleration. So a की जगह पे g लिया, but gravitational acceleration is always towards downward to the center of Earth. Okay, that's why we have taken a is equal to minus of g. So 3 इक्वेशंस बन गए, ओके। चलो अभी थोड़ा ग्राफिकल समझते हैं, ओके। अगर ये फ्री फॉल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस मार्कर को मैं रिलीज करूंगा, अच्छा, तो अभी ये मार्कर का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v0 इज इक्वल टू 0। सो इस केस में हमें ये 3 इक्वेशंस बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू माइनस g, x इज इक्वल टू v0 इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी मैंने पकड़ के रखा है, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ओके। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ gt², ओके। और यहाँ पे क्या है, v0 इज इक्वल टू 0 अगर हम कंसीडर करते हैं तो v² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gx, गॉट इट, ओके फाइन। तो अभी हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ओके, उसका हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल। अच्छा समझो, यहां पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं, ओके, सो इसका जो फ्री फॉल होगा दैट विल बी ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g माइनस g, ओके। अच्छा, ग्राफ का तो मालूम है ना आपको, हाँ, अच्छा, ड्यूरिंग होल द मोशन ऑफ फ्री फॉल ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस g का वैल्यू 9.8 ही रहता है, ओके। सो एक्सेलरेशन a और t ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हाँ, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो नेगेटिव y एक्सिस और टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी देखा है -2 सेकंड, ओके। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8, नेगेटिव ऑफ 9.8 नियरली इक्वल टू 10, ओके। 2 सेकंड पे तो 9.8, अरे कोई भी टाइम हो एक्सेलरेशन का वैल्यू फॉर फ्री फॉल तो 9.8 ही रहता है ना, ओके। इट इज नॉट डिक्रीजिंग और इट इज नॉट इंक्रीजिंग, ओके। सो उसका वैल्यू अप एंड डाउन नहीं रहेगा, ओके। सो दैट्स व्हाई हमें एक्सेलरेशन a वर्सेस टाइम का अगर यूज करना होता है, एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, ओके। सो इसका वैल्यू ऐसे रहता है, ये ग्राफ का मालूम पड़ता है ना, a इज इक्वल टू माइनस g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये देखो, अगर यहाँ पे टाइम में 0, यहाँ पे 1 सेकेंड लेता हूँ तो इसका वैल्यू 9.8, 5 सेकेंड तो 9.8, 10 सेकेंड तो 9.8, किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन का वैल्यू तो 9.8 ही रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई ये ग्राफ को हमने ऐसे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस लिखा है, ओके। चलो वेलोसिटी का हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, समझिएगा,
यहाँ पे अपनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल में v0 इज इक्वल टू 0। अगर मैं रिलीज करूंगा ना तो क्या होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगा, धीमे 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 उसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, अंडर द फ्री फॉल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पिक्चरों में देखा है कि नहीं, मूवीज में, हाँ, वो हीरोइन 15 माले के बिल्डिंग से ऊपर से नीचे आती है। ओके, सो 15 से 14th माले पे आती है, 14th फ्लोर पे, 14th फ्लोर से 13th फ्लोर पे, 13th फ्लोर से 12th फ्लोर पे। ओके, ऐसे जब आती जाती है तो उसका वेलोसिटी धीमे धीमे धीमे, हीरोइन, हाँ, उसका वेलोसिटी धीमे 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 क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। सो वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। मैंने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट इंक्रीज रहता है। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग अंडर फ्री फॉल। ओके, सो दैट इज यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग आएगा। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ मेंशन करेंगे दैट विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो ये इंक्रीजिंग आएगा ऐसे। क्लियर? ये कैसे? तो देखो यहाँ पे अगर सपोज टू बी के टाइम 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा। 4 सेकेंड तो वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, और यहाँ पे भी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 4th क्वार्टर। क्लियर? अच्छा, और डिस्टेंस x वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस समझो, सिंपल है, वेलोसिटी कम रहता है ना तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करता है। ओके, और वेलोसिटी पर ज्यादा रहता है तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होता है। अपने फ्री फॉल में कैसे है, पहले वेलोसिटी कम तो कम डिस्टेंस ट्रैवल होता है, फिर वेलोसिटी थोड़ा बढ़ता है तो डिस्टेंस मोर ट्रैवल होता है, फिर वेलोसिटी बढ़ता है, डिस्टेंस मोर ट्रैवल होता है। अच्छा, तो डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग but not uniform। कैसे समझाऊं आपको? अच्छा, 3 गाड़ी है हमारे पास। ओके, अगर एक फर्स्ट मोपेड की अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, सो वो 1 आवर में 40 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा। अगर दूसरा 50 किलोमीटर पर आवर से अगर हमारा कोई बाइक मूव हो रहा है तो वो 1 आवर में 50 किलोमीटर है। तीसरा 60 किलोमीटर पर आवर पे मोशन पे तो वो 1 आवर में 60 करेगा। ओके, सो अंडर द फ्री फॉल वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सो डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, वेलोसिटी के हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल होगा। सो डिस्टेंस तो हो तो रहा है इंक्रीज ही ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, हाँ। ओके, सो बट दैट इज वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। सो इसका ग्राफ विल बी लाइक दिस, पहले थोड़ा कम कम फिर बाद में ज्यादा होएगा, ज्यादा 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 ऐसे। अच्छा, तो दिस ग्राफ मेंशंस यू द पोजीशन, velocity and acceleration versus time for free fall। अगर ये न्यूमेरिकल को अगर एग्जाम में पूछना हो तो 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट 1 मार्क डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल, सेकेंड 1 मार्क फॉर इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड 1 मार्क फॉर 3 ग्राफ्स फॉर फ्री फॉल। क्लियर? ओके, चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 दैट इज छोटा ही है और कैलकुलेटिव बेस है। अच्छा, तो कैलकुलेट रिएक्शन टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल डिस्टेंस ऑफ, अच्छा, रिएक्शन टाइम फाइंड करना है। ओके, फॉर फ्री फॉल फॉर द डिस्टेंस ऑफ कितना
21 सेंटीमीटर। अच्छा, उसका मीनिंग क्या है? यहां से कोई ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कराना है फ्री फॉल में? 21 सेंटीमीटर। सो 21 सेंटीमीटर इट विल बी नियरली इक्वल टू दिस। सो यहां से मैं कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करूंगा, ओके। सो यहां से यहां तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी कॉल्ड रिएक्शन टाइम फॉर अंडर फ्री फॉल केस, ओके। सो टाइम फाइंड करना है। सो रिएक्शन टाइम t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेट एस्टिमेट रिएक्शन टाइम। फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन a का वैल्यू -g लेंगे, 9.8 माइनस ऑफ, ओके। और डिस्टेंस कितना दिया है? तो डिस्टेंस x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर इज नॉट SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर इज द SI यूनिट। सो मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो इनटू 100 करते हैं, और यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 100। सो इट विल बी 0.21 मीटर, ओके। चलो, तो यहाँ पे x है, t फाइंड करना है, वेलोसिटी तो है नहीं, ओके। बट इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है, फॉर फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पहले पकड़े रखा था, फिर 21 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है। सो इनिशियल वेलोसिटी v0 कितना है हमारे पास? 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो, तो कौन से इक्वेशन से इस यहाँ पे 3 इक्वेशंस है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें टाइम फाइंड करने के लिए ये दोनों है, टाइम के टर्म वाले तो ये दोनों ही है ना, ओके। बट इसमें वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, v0 ही है, तो ये इक्वेशन से होगा। समझ में आया? ये इक्वेशन सही होगा ना? हाँ, ओके। सो यहाँ पे हम x का इक्वेशन लगाएंगे, x इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, और फॉर फ्री फॉल दैट इज माइनस 1/2 ऑफ gt स्क्वायर, ओके। v0 तो यहाँ पे 0 है, ओके। सो यहाँ पे x का वैल्यू 0.21, v0 तो यहाँ पे 0 है, सो इट विल बी 0 माइनस 1/2, g का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ओके। चलो, सो 0.21 इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं लिखेंगे चलेगा, माइनस और 9.8 डिवाइडेड बाय 2 करो, it will be 4.7 into t square, okay। चलो, टाइम विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। चलो, तो फिर हाँ, g का वैल्यू दैट इज नेगेटिव लेंगे हम, g का वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे ना, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ले लिया, ओके। सो इट विल बी 4.7, पक्का 4.7, 9.8 डिवाइडेड बाय 2, 4.9.8 डिवाइडेड बाय 2, 9.8 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 4.9, ओके। चलो, सो हमें टाइम t स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 0.21 बाय 4.9, ओके। सो 0.21 डिवाइडेड बाय 4.9 करेंगे हम, अच्छा। तो उसका वैल्यू आएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0428, सो 0.043, ये t स्क्वायर का वैल्यू है। अच्छा, t स्क्वायर का वैल्यू है, ये t स्क्वायर का वैल्यू है, समझ में आया? ये न्यूमेरिकल टाइम फाइंड करना है, ओके। सो डिस्टेंस का इक्वेशन दिया, फिर ये इक्वेशन है, तो v0 तो 0 है, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा,
ओके चलो, तो फिर यहाँ पे v0 तो ये कैंसिल कम हो गया, सो x इज इक्वल टू 0.21, g का वैल्यू 9.8 लिया, ओके पॉजिटिव में लिया, तो ये प्लस आएगा, वो तो जो भी हो, टाइम तो पॉजिटिव में ही आता है, तो 9 ये 4.9, t स्क्वायर का वैल्यू इतना है। अच्छा, तो अगर t स्क्वायर तो t इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.043, तो इट विल बी t इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.043 करोगे तो आपको मिलेगा 0.2 टाइम फाइंड किया, दैट मींस इट विल बी सेकंड। क्लियर? सो दिस न्यूमेरिकल इज अबाउट 3 marks and this numerical is about 2 marks, that is for free form. Clear? Okay.